हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऐसी क्लास यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 की, जिसमें हमने 4th क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज़ एन एनी पॉइंट ऑन एल। तो देखिए, ये जो है ये लाइन एल है, ये लाइन एल है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और बी पे किसी पॉइंट पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जहाँ से बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। यहाँ पे देखिए कि ये बी पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है आर्म ए पे। ठीक है, तो सो डैट ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, हमें ए पी बी और ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट करना है। और दूसरा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए पी बी and triangle APB and triangle AQB, triangle APB और AQB में एंगल APB इक्वल है एंगल AQB के। APB और AQB इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल जो है ये 90 डिग्री है। यहाँ लिखेंगे ईच ऑफ 90 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एंगल पी ए बी इक्वल एंगल क्यू ए बी। ये दोनों इक्वल है किस वजह से? ये लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, लाइन एल जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। और ए बी इज इक्वल्स टू ए बी और ए बी इक्वल है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? कॉमन, ये है कॉमन। अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों ट्रायंगल में, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ये ट्रायंगल हो गया, इन दोनों ट्रायंगल में हमें एंगल मिल गया और साइड मिल गया। तो लिखेंगे बाय एंगल साइड ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, बाय एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दूसरा क्या बोला इन्होंने? बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू क्या होगा? बी पी इक्वल्स टू बी क्यू बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो जैसे ही बी पी इज इक्वल टू बी क्यू होगा, बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि इन फिगर ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, सो डैट बी सी इक्वल्स टू डी ए। तो देखिए क्या हमें प्रूफ क्या करना है, क्या करना है कि बी सी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू डी, सॉरी ये वाला डी ई है, बी सी इक्वल्स टू डी ई हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, जो हमें गिवन दिया गया है। तो गिवन क्या क्या दिया गया इस क्वेश्चन में? गिवन है ए सी इक्वल्स टू ए ई, दूसरा गिवन दिया गया है ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। ठीक, ये गिवन दे दिया गया। सो डैट क्या करना है? सो डैट
सो डैट करना है BC इक्वल्स टू DE, ये हमें सो डैट करना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले प्रूफ हमें गिवे लिखेंगे एंगल BAD, इस एंगल को ले लेते हैं BAD इक्वल एंगल EAC, ठीक है। BAD इक्वल एंगल EAC। एडिंग क्या करते हैं हम, ऐड करेंगे इस एंगल में, एडिंग DAC दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। एडिंग एंगल DAC बोथ साइड एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब हमने ऐड कर दिया। अब देखिए ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये इसे ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हमें, एंगल BAC इक्वल एंगल EAD, ठीक है। BAC हमने इस वाले एंगल में, इस पोर्शन में ये ऐड कर दिया, तो ये अब हमारा क्या बन गया, पूरा बन गया। और दूसरा हमने इस वाले पोर्शन में इसको ऐड कर दिया, तो ये पूरा बन गया, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। उसके बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल BAC एंड DAE, ट्रायंगल DAE, BAC और ट्रायंगल DAC में देखिए लिखेंगे AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD। नेक्स्ट ये हमें गिवन दे दिया गया ऊपर में, यहाँ पे हमने गिवन में लिख लिया AB इक्वल्स टू AD। दूसरा है हमारा AC, इसका लिखेंगे AC इक्वल्स टू AE, ये भी हमें गिवन दे दिया गया है, ये भी हमें गिवन दिया है AC इक्वल्स टू AE। नेक्स्ट है एंगल BAC इक्वल एंगल EAD, ये हमने प्रूव्ड एबव हमने ऊपर में प्रूव कर लिया इसको यहाँ पे। अब देखिए बाई साइड एंगल साइड क्या करेंगे, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAE, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाई CPCT से हमें क्या प्रूफ करना है, BC इक्वल DE। तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, BC इक्वल, यहाँ लिखेंगे BC इक्वल DE बाई CPCT। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो BC और DE जो है इन्हीं ट्रायंगल के पार्ट है। इसका मीनिंग होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। P जो है मिड पॉइंट है, एंड D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD इक्वल एंगल ABE एंड एंगल EPA इक्वल एंगल DPB। तो
सो डैट क्या करना है हमें, ट्रायंगल DAP इक्वल ट्रायंगल DPB, ये जो है कॉन्ग्रुएंट हमें करना है। और दूसरा क्या करना है, AD इक्वल्स टू BE। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया गया, यहाँ पे गिवन जो दिया गया उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन में हमें दिया गया है कि एंगल BAD इक्वल एंगल ABE। दूसरा जो गिवन दिया गया है वो दिया गया एंगल EPA इक्वल एंगल DPB। ठीक, सो डैट क्या करना है, सो डैट तो यहाँ दिया ही गया है, सो डैट ये ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPB, ये हमें सो डैट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रूफ, लिखते हैं एंगल EPA इक्वल एंगल DPB। अब हम क्या करेंगे, इसमें एडिंग कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे एडिंग एंगल EPD, एडिंग एंगल EPD बोथ साइड, दोनों तरफ EPD जोड़ने पर क्या आएगा, देखिए एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल एंगल DPB प्लस एंगल EPD। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, एंगल APD इक्वल एंगल BPE। ठीक है, हमने ये वाला ऐड किया तो BPE बन गया और दूसरा क्या बन गया, APD बन गया। अब देखिए, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल DPB। अब हमें इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ये दोनों ट्रायंगल लिख लिया हमने। देखिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अब क्या क्या चाहिए हमें, अब यहाँ लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, जो कि हमें यहाँ पे पहले ही इन्होंने दे दिया है गिवन में, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। दूसरा AP इक्वल्स टू PB, AP इक्वल्स टू PB। ये क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है P, जिस वजह से AP इज इक्वल टू PB हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंगल APD इक्वल्स टू एंगल DPB, ये प्रूव्ड एबव। ठीक है, BPE, ये क्या है, BPE जो कि हमने अभी यहाँ पे प्रूव कर लिया है, BPE प्रूव्ड एबव। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, दो एंगल मिल गया, एक एंगल ये, तो यहाँ लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPB। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद अब हमें क्या प्रूफ करना है, AD इक्वल्स टू BE। दूसरा हमें यही प्रूफ करना था, AD इक्वल्स टू BE। तो AD इक्वल्स टू BE क्या हो जाएगा, बाई CP/CT कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 7
सॉल्व हो गया हमारा। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट सी पे राइट एंगल बन रहा है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB जो हाइपोटेनियस उसका M जो है मिड पॉइंट है। C इज ज्वाइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B सो दैट ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। दूसरा हमें प्रूव करना है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, और तीसरा ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD क्या क्या दिया गया इसमें। CM इक्वल्स टू CM इज इक्वल टू DM। ये हमें गिवन भी दिया गया है, ये आ गया गिवन। नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल BMD। AMC इक्वल्स टू एंगल BMD वर्टिकली अपोजिट एंगल AMC एंड BMD, ये दोनों एंगल। उसके बाद AM इक्वल्स टू BM, ठीक है। AM इक्वल्स टू BM, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, फर्स्ट वाला सॉल्व। सेकंड देखिए, सेकंड में बोला है DBC इज अ राइट एंगल, प्रूफ करना हमें। तो DBC राइट एंगल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एंगल CAM इक्वल एंगल DBM, क्यों, बाई CPCT से ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा। दूसरा ये कि ये दोनों एंगल जो है अल्टरनेट एंगल भी है, ठीक है। तो देखिए सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल ACM प्लस एंगल DBC ACM प्लस DBC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ACB होगा, ACB ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है। ACB इक्वल्स टू DBC, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल, जिस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल है। अब यहाँ पे ACB कितना डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री का। C हमें राइट एंगल पहले ही उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है, प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू 180। एंगल DBC इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो एंगल DBC इक्वल्स टू 90। ये हमारा सेकेंड प्रूफ हो गया, DBC को 90 प्रूफ करना था। अब है नेक्स्ट लास्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे थर्ड
ट्रायंगल इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है, लिख DB इक्वल AC, DB इक्वल AC। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया है DB इक्वल AC। ठीक है, ऊपर हमने AMC इक्वल्स टू BMD प्रूफ किया है, तो इसी का ये पार्ट है DB इक्वल्स टू AC। ठीक है, उसके बाद एंगल DBC इक्वल एंगल ACB। ये क्या है, ये दोनों 90 डिग्री का है, हमने ऊपर प्रूफ कर लिया। DBC भी 90 का है और ACB 90 का है और DB 90 का है। ठीक है, दोनों 90 का है। उसके बाद BC इक्वल BC इक्वल BC। ये दोनों BC और BC जो है वो क्या है, कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। BC इक्वल BC कॉमन। ठीक, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 तीनों पार्ट प्रूफ हो गया 8 का। ठीक है, ये तीनों पार्ट प्रूफ्ड।